Hello world, this is Shruti Pandey. वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोगों में से जितने लोग भी दिसंबर में थोड़ी बहुत छुट्टी ले पाए और अभी जनवरी के मूड में आना तो नहीं चाहते, पर आना पड़ेगा क्योंकि हम सबको काम करना है। मुझे लगा कि ऐसे टाइम पे एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जाए जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पॉडकास्ट पे मेरे सारे गेस्ट बड़े मॉडेस्ट टाइप के होते हैं, ये मानेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं, पर मैं बता देती हूँ कि संदीप गिरी सर जो हैं वो 3 टाइम्स फाउंडर हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार फाउंडर रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर कौन होगा जो 3x फाउंडर है, उसको बुला के कुछ पूछा जाए और इस साल में कुछ सीखा जाए। सो थैंक यू सो मच संदीप सर। ही इज currently the founder of CloudX Lab, and also there is one more startup of his जो हम उनसे और जानेंगे इन सब चीजों के बारे में। But thank you so much for giving me your time today, sir. It really means a lot, and I hope कि ये साल आपके लिए और आगे कुशल मंगल रहे। Yeah, thank you, Shruti, for calling me on the show. And I'm looking forward to your questions. And Happy New Year to everyone who is watching it. Or I'll try to speak in Hindi. Let me see. लेट्स डू दिस सर, हिंदी में ही बात ठीक करेंगे है। तो मजा आएगा। हिंदी में बात करते हैं क्योंकि सर ये आपकी इच्छा नहीं है, पर बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट मेरा देखते हैं, मैं गुमान नहीं करूंगी, पर काफी सारे देखते हैं, खुश होते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और बोलते हैं कि श्रुति हिंदी में किया करो, हिंदी में ये पॉडकास्ट हिट होता है। तो मुझे हिट की बात तो पता नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि जो हम लेसन्स, एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज शेयर करना चाहते हैं वो उनसे उन तक सही तरीके से पहुंचे। तो हिंदी से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है अगर आप भी उससे कंफर्टेबल हैं तो। मैं मैं सबसे पहली बार, जैसे मैं आपसे बता रही थी, आई थिंक लास्ट ईयर, ये जो पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक, इन बिटवीन पैंडेमिक वाला स्टेज था, लिंक्डइन पे मैंने आपका एक पोस्ट देखा था जो मेरे दिल दिमाग सब जगह घर कर गया था। वो था आपका वो लेटर जो आपको प्रोफेसर एच सी वर्मा सर से मिला था। एंड जिस भी बच्चे ने इंडिया में पढ़ाई की है स्पेशली साइंस में, आई एम प्रिटी श्योर हर कोई प्रोफेसर एच सी वर्मा को जानता होगा। अगर और कुछ नहीं जानता होगा तो ये जानता होगा कि उनकी बुक पढ़ी है मैंने। तो आपका वो चिट्ठी देखा था मैंने जो आपको उनसे मिली थी, इट वाज वेरी इंस्पायरिंग टू मी। योर एंटायर पोस्ट बहुत इंस्पायरिंग था। मुझे ये बताएं कि व्हाट इम्पैक्ट वाज दैट लेटर फॉर यू। मतलब डेफिनेटली अगर आप छोटे रहे होंगे उस समय, आपने पढ़ाई करते करते सर को लेटर भेजा और वो रिप्लाई मिला, उस पूरे एपिसोड का आप पे क्या इम्पैक्ट था, आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहा है? आई थिंक ये ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है ना। जी। तो मैं बैकग्राउंड देता हूँ। तो आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप, मतलब ओके हिंदी। सो मैं मैं बुलंदशहर में एक छोटा सा गांव है बराल करके, वहां पे मेरा फर्स्ट से 8th तक मेरा वहां पे हुआ है। उसके बाद मैं बुलंदशहर में केंद्रीय विद्यालय में आई स्टडीइंग इन 11th और 12th। फिर मेरे को एच सी वर्मा, मतलब जेई के लिए लोग तैयारी करते हैं तो एच सी वर्मा पढ़ते हैं, तो लेकिन मेरे को बुक बहुत ज्यादा पसंद थी तो आई ब्रॉट इट। और उसके बाद में देयर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो मेरे को नहीं समझ आ रहे थे, तो आई बेसिकली रोट टू हिम। आई रोट टू हिम इन माय बैड इंग्लिश, मेरी बहुत ही टूटी फूटी इंग्लिश थी। और मैंने अभी वो लेटर देखा ना, अपना वाला भी था मेरे पास, है ना। तो मैंने पोस्ट भी नहीं किया, ठीक है। तो है ना, तो बेसिकली उनको मैंने लेटर लिखा कि ये क्वेश्चंस हैं जो मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, ये वाला एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आ रहा है। एंड एकदम ही अम्यूजिंग, अमेजिंग था, नॉट अम्यूजिंग, अमेजिंग था कि मेरे को उनका रिप्लाई रिप्लाई आया, वो भी हिंदी में। और वो मतलब एक ही मतलब मेरे को गांव में कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा था, कोई था नहीं, ठीक है, इंटरनेट था नहीं। और सर सॉरी टू जो कट यू, पर सिर्फ गांव की बात नहीं है। आई थिंक गांव से लेके शहर तक कोई भी समझाने वाला मिलता नहीं है हमें। हाँ तभी तो दुनिया हाँ। भर के ठेकेदार आ गए ना एजुकेशन के सेक्टर में। नहीं वो टाइम, बताएं। ये 1997 था शायद, है ना। तो उस टाइम पे नेटवर्क था नहीं, और तो वैसे ही था।
नाउ हाँ, मतलब इवन शहर में भी तुम ट्यूशन वाले टीचर के पास ही जाओगे और वो बोलेगा कि ये वाली बुक का हम लोग फॉलो करते हैं, ये पढ़ो। वो जो रिप्लाई था ना, रिप्लाई से एक तो ठीक है मेरे को डाउट क्लियर हो गया, लेकिन एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो मेरे को मिली है वो ये मिली है कि किसी को भी रीच आउट करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। एंड दैट हैज बीन माय लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। मैं तुम्हें उसके आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट बताता हूँ मैं, ठीक है? आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट बताता हूँ। मतलब दैट संदीप गिरी जो 11th में HC वर्मा को लेटर लिखा था, वो संदीप गिरी मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है। सो उसके बाद में आई रोट टू दिस लेडी सेहान एन एच, जो कि CMU में थी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में। उन्होंने मेरे को गांव में एक बड़ी बुक भेज दी थी, उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक के सॉल्यूशंस। ओके, है ना? देन हाँ, वो थोड़ी बाद में आई थी, अगले साल आई थी जब मैं IIT रुड़की चला गया था जी। उसके बाद में जब मैं IIT पहुंच गया था, तो उसके बाद में मैं किसी को भी लेटर लिख देता था। मैंने C++ के फादर जो हैं स्ट्रॉस्ट्रो, उनको लेटर लिख दिया, ठीक है? और वो मेरे को रिप्लाई करते थे, और मेरा क्वेश्चन उनको ये था कि C++ किस लैंग्वेज में लिखी है, और उनका आंसर था कि C++ मोस्टली C++ में लिखी है। एंड उसके बाद में जो बहुत बड़ा चेंज जो है मेरी लाइफ में, मैं बताता हूँ कि हाउ अ सिंपल रिप्लाई फ्रॉम समबडी कैन चेंज योर लाइफ। तो तो जैसे रुड़की में पहला तो मैं इनको लिख देता था, फिर फर्स्ट ईयर का एंड आया तो आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज में ही रहूंगा, मैं घर नहीं आऊंगा छुट्टियों में, ठीक है? मेरे को प्रोग्रामिंग करनी थी, मेरे को प्रोग्रामिंग अच्छा लगता था, तो मैं तो फिर यहाँ पे हॉस्टल बंद हो गए। देन आई वेंट टू डीन। डीन को बोला कि मेरे को कैसे परमिशन मिल सकती है रहने के लिए। उन्होंने बोला कि किसी प्रोफेसर से एक वो लिख के ले आओ, ठीक है, साइन करा के ले आओ। तो मैं एक प्रोफेसर के घर चला गया, उन्होंने साइन कर दिया और मेरे को रहने को मिल गया। तो उसके बाद में फिर थर्ड ईयर की समर्स में मैं IOCL मथुरा गया था इंटर्नशिप के लिए, और वहां पे मेरे को, हम लोग को रहने के लिए जगह नहीं दी थी वहां पे IOCL ने। तो मैं वहां पे जो कंप्यूटर साइंस का हेड था, मैं उनके उनके ऑफिस में सीधे चला गया और बोला कि आपकी जो भी हार्डेस्ट प्रॉब्लम है मैं सॉल्व कर दूंगा, मेरे को रहने के लिए जगह दिला दो, ठीक है? ठीक है। उस चक्कर में हम सारे 5-6 लोगों को रहने के लिए भी मिल गया, और आई गॉट वेरी गुड प्रोजेक्ट इन IOCL मथुरा, ठीक है? फिर मैं फोर्थ ईयर में IIT रुड़की के डायरेक्टर से मिला। मैं थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर में IIT रुड़की के डायरेक्टर से मिला, बोला कि आपकी वेबसाइट खराब है, मैं वेबसाइट बना देता हूँ, ठीक है? एंड ही वर मोर देन हैप्पी। फिर मैं सारे हॉस्टल्स में जाके स्टूडेंट्स इकट्ठा किया, एंड जो अभी वेबसाइट चल रही है वो मेरी ग्रुप की है, कॉलेज में जो चल रही है, ठीक है? और वो जो ग्रुप मैंने बनाया था वो करीब मतलब 22 साल से चल रहा है वहां पे, ठीक है? दैट्स द पावर ऑफ, मतलब that small letter that you see is it gives a courage, it gave a courage to a boy from a village कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तो it has a big impact on overall life. सर आई एम सो सॉरी, पर आप जैसे बोले कि तुम भी कुछ कर सकते हो, मोर देन दैट, बिकॉज मुझे बहुत रिलेटेबल सी लग रही है आपकी स्टोरी। शायद ये सुनने में लोगों को शॉकिंग लगे, पर लग रही है मुझे रिलेटेबल। डज इट आल्सो फील कि यार मैं भी कुछ हूँ, रादर देन मैं कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ। सबसे पहले तो वो एक गा देती है ना अपने अंदर, करेक्ट हम भी करेक्ट करेक्ट। क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हो जाती है स्कूल में, एक जो मेरे स्कूल में भी थी, कि आप स्कूल में अपने डाउट पूछने के लिए हाथ खड़ा करते हो, ओके, और टीचर आपको शुश कर देता है ना? और उसका अपना सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मतलब
क्वेश्चन आंसर नहीं करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है, और वो तुमको भी फील करा देता है कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, सही बात है। ठीक है। और जो तो दोस्तों से जिससे क्या है सुनने कि मिलेगा वो अलग। हाँ हाँ, एंड वो टीचर तुमको ये भी फील करा देगा कि तुम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो, है हाँ ना। हाँ हाँ तो जिसकी वजह से क्या है कि इंडिविजुअल की अपने दिमाग में अपनी इज्जत कम हो जाती है, हम्म, ओके। और थैंक्स टू ये प्रोफेसर एच सी वर्मा के लेटर का, कि आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि है कुछ, मतलब दुनिया में लोग आंसर करते हैं, लोग इज्जत देते हैं बच्चों को भी, है ना। तो नॉट लाइक कि सुशी करते हैं सब लोग, है ना। तो ये वो बहुत बड़ा इफेक्ट है। आई थिंक आपकी ये जो एक क्वालिटी थी इसमें, वो उस पोस्ट के बाद ही मैं आपसे कनेक्ट हुई, उसके पहले शायद से मैं नहीं जानती थी आपको। एंड मैं इतना लिंक्डइन यूज भी नहीं करती थी पहले, जितना मैंने पैंडेमिक में यूज करना शुरू किया है। एंड यू बेसिकली ना, मैंने इन्फोसिस छोड़ी थी और कैपजेमिनी ज्वाइन की थी 2011 से लेके 14 वगैरह की बात है। और छोड़ने के बाद जब मैंने छोड़ी तो नारायण मूर्ति ने भी छोड़ दी, मतलब मेरा जोक्स अपार्ट। सो उन्होंने भी छोड़ दी थी और विशाल सिक्का सर आए थे। एंड कुछ एक न्यूज आया था उस दौरान, और मैंने उनको एक मेल लिखा था कि सर मैंने ये देखा, जो भी कुछ मैंने अपना उसमें व्यक्त किया था। एंड उनका एक रिप्लाई आया था मुझे। भले उस रिप्लाई में उन्होंने बहुत सारी चीजें ना लिखी हो, बट उनका रिप्लाई मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। और मेरी गलती ये हो गई थी कि लिंक्डइन के बजाय मैंने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया था। तो जो अच्छा। मेरे साथ के लोग थे उसमें से कुछ कुछ लोगों को शायद जलन हुई होगी, तो उनको ऐसा, रही तो ऑटोमेटेड ईमेल रिप्लाई होगा। मैंने बोला ऑटोमेटेड ही सही, पहली बात तो ऑटोमेटेड नहीं था, हमें इतना तो इंजीनियरिंग में पता है कि ऑटोमेटेड रिप्लाई कैसा दिखता है, तो वो नहीं था। एंड आई वाज लाइक, अगर वो ऑटोमेटेड भी है या जो भी है, सर ने अगर अपने जिंदगी का 1 मिनट या 2 मिनट भी मेरे मेल को दिया, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। भले वो रिप्लाई करते नहीं करते, रिप्लाई से तो मुझे पता चल गया ना कि उन्होंने देखा। सो आपकी ये जो एक पोस्ट थी ना, उसने मुझे मेरे बारे में याद दिलाया था। एंड मैं हमेशा से वैसी रही हूँ कि मुझे रीच आउट करने में, बात करने में हिचक नहीं होती, पर हमेशा, चाहे वो स्कूल हो, इनफैक्ट ऑफिस में भी मैनेजर ऐसे होते थे, उन लोग को हो जाता था, श्रुति तुम ना एक काम करो, तुम पूछना मत। तो मुझे ऐसे लोगों से बड़ी चिढ़ मचती थी कि मैं क्यों नहीं पूछूं, अगर पूछूंगी नहीं तो ढंग से काम कैसे करके दूंगी, अनटिल अनलेस आई आस्क क्वेश्चन, वो चीज ठीक से बनेगी कैसे। सो आपने ना सर बड़े आसानी से अपने आंसर में एक मिनी कोर्स दिया है बच्चों को और बड़ों को जो ये देखने वाले हैं, कि पूछने में डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग पूछने से डर जाते हैं, हाथ ऊपर करेंगे, पूछेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। एंड तो अमेजिंग। मैंने जैसे जितनी भी क्लासेस दी हैं अभी तक लोगों को, तो मेरा पहला जो 5 मिनट जाता है लोगों को समझाने में, वो उनको अनफोल्ड करने में जाता है, क्योंकि लोग बड़े डर डर के क्वेश्चन पूछते हैं। सही बात है। तो हर एक का क्वेश्चन यही होता है कि मेरा क्वेश्चन शायद स्टूपिड है, मतलब कोई स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है ना। दूसरा ये है कि एक चीज और है, मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है पूरे टाइम पे, थैंक्स टू दिस लेटर। जी तो वन थिंग आई डिसाइडेड कि आई विल ऑलवेज रिप्लाई टू एवरीबडीज ईमेल, हर आदमी का लिंक्डइन मैसेज, या मतलब स्पैम तो नहीं रिप्लाई करूंगा, लेकिन अगर किसी का पर्सनल मैसेज आता है तो मैं मैंडेटरीली टाइम निकाल के I sit for like an hour or so, I reply to them सर ने and it has हमेशा worked रिप्लाई well. किया है। आई एम अ प्रूफ। सर ने हमेशा मुझे रिप्लाई किया है। I have नहीं अभी 4-5 साल पहले, 5-6 साल पहले, 6 साल हो गया, तो 6 साल पहले एक बच्चे ने मेरे को ईमेल लिखा। वो उसने बीटेक फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था कंप्यूटर साइंस में। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं, क्या पढूं, है ना। तो आई रोट अ बिग डिटेल्ड ईमेल टू हिम, और वो मैंने उसको ईमेल लिखा था, वो मैंने इस पे लिंक्डइन पे भी डाल दिया था। एंड ही रोट टू मी रिसेंटली कि मैं अभी सैमसंग में जॉब कर रहा हूँ, और है ना, और मैं बैंगलोर में ही हूँ। ऐसे कहाँ पे है, एंड इट टर्न्स आउट कि वो मेरे बाजू में ही रहता है। तो
मतलब दुनिया बहुत छोटी है, एंड इट्स सो अमेजिंग कि आई नेवर थॉट, पहले कभी मैं सोचा नहीं था कि मैं किसी को ऐसे ईमेल लिख रहा हूँ अच्छे से बैठ के, इट विल, इससे कुछ उसको फायदा होगा। सही तो बात मुझे, लेकिन उसने मेरे को बोला आके कि वो ईमेल मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग था। है, बात सो आई थिंक दैट जो एच.सी. वर्मा सर ने मेरे साथ किया है ना, आई थिंक उतना हम सभी कर सकते हैं किसी न किसी की लाइफ में। दैट्स अ थिंग। Sir, I want to ask a follow up to this one. Cloud App भी इसके वजह से हो सकता है क्या? I mean, indirectly, directly शायद से आप जो अब कर रहे हैं वो भी इस वजह से हो हाँ, मेरा अपना पर्सनल पैशन है। नॉलेज है ना? हाँ, हाँ, मेरा वो पर्सनल पैशन है, तो इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग टू मी। ये वो दिखता है। आई मीन व्हेन यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड और आप सच में कुछ करना चाहते हैं, आई थिंक इट शोज। इसीलिए मैंने पूछा कि शायद से उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रिजल्ट आया है कि अब आपको जो आता है अब आप वो दुनिया में बांट रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को। हाँ, हाँ, दैट तो मेक वैसा ही है। दैट मेक सेंस। सो मुझे ना आपसे एक दूसरा बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछना है जो मैं थोड़ा हिचक के पूछ रही हूँ, क्योंकि अगेन दिस इज अबाउट इनडायरेक्टली अबाउट जो डॉगमा और बायसेस और प्रेजुडिस क्रिएट करती है सोसाइटी, उस पे है। आपने अपनी जर्नी बड़ी अच्छी शुरू की आईआईटी के बाद, आपने बड़ी बड़ी जगहों पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया, फिर आपने उनको छोड़ा, आपने अपना एक वेंचर शुरू किया जो कि आई एम प्रिटी श्योर उसकी भी अपनी ही अलग एक स्टोरी और दास्तान निकलने वाली है। पर आपने कुछ सालों बाद उसको सफल करने के बाद उसको भी छोड़ के आप वापस से एम्प्लॉय बने। वो आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज अगेन हम ऐसे कंट्री में है जहाँ पहले तो फाउंडर बनना मतलब हे प्रभु, उसके बाद वापस फाउंडर से वापस एम्प्लॉय बनना मतलब हे परमात्मा। तो ये कैसे कैसे ये आपका जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है ऑफ अगेन बिकमिंग एन एम्प्लॉय, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? उसमें लाइक उसमें ना, वो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने पूछा है मेरे ओके। से, है ना। सबसे पहले तो मेरे फादर ने पूछा है कि तुमने, है ना। जी। अम, तो अच्छा, पहला तो ये है कि वन थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर कि आदमी स्टार्टअप इसलिए नहीं करेगा, मतलब बहुत सारे इमोशंस हैं उसमें ना। पहला एक इमोशन होता है कि हाउ कैन यू, राइट, स्टार्टअप में तुम तो अपने ही बॉस हो, है ना, तुम्हारा कोई बॉस नहीं है ना। तो ऐसा गलत है ना, ऐसा सोचना गलत है कि तुम्हारा कोई बॉस नहीं है ना। जब तुम स्टार्टअप रन कर रहे होते हो तो तुम्हारा इन्वेस्टर तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा कस्टमर तुम्हारा बॉस है, तुम्हारा हम्म, सीनियर एम्प्लॉइज तुम्हारे बॉस हैं। समझ रही तो हूँ। बिकॉज तुमको सबकी सैलरी का अरेंजमेंट करना है, एंड तो एक बॉस नहीं तो सो सब बॉस होता है ना अपने। सभी बॉस होते हैं। यस, यस। तो अगर बॉस वाला मैटर है तो आई थिंक स्टार्टअप तो नहीं करनी चाहिए अगर तुम्हें बॉस से छुटकारा पाना है। ठीक है। दूसरा ये है कि दूसरा एक बहुत बड़ा ये होता है कि तुमने तुमने अपना बेबी छोड़ दिया, है ना। मतलब मैंने अपना एग्जिट लिया है, मैंने बेच दी थी कंपनी, मैंने लिया है एग्जिट, मतलब पैसे भी ठीक बनाए हैं उसमें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना, मतलब लॉट्स ऑफ पीपल से कि इट्स योर ओन बेबी, नो। वो ना, वो जो मेटाफर या सिमिली है वो गलत है, वो, है ना। बच्चा जो है, मतलब फैमिली अलग चीज होती है और आपकी क्रिएटिविटी अलग चीज होती है। तो देर इज एन आर्ट एंड देर इज अ फैमिली, राइट। फैमिली इज अ पर्पस, क्रिएटिविटी इज अ मीन्स फॉर दैट पर्पस। सो तो ये जो, मतलब माना आपकी एक पेंटिंग बनाई है आपने, ठीक है, और वो पेंटिंग 1 लाख रुपए में नहीं बिकी, 1,000 रुपए में बिकी, ठीक है। तो तुम उसको या तो ये कहोगे कि नहीं मैं इसको इम्प्रूव करता हूँ पेंटिंग को, या फिर कहोगे कि मैं दूसरी पेंटिंग बनाता हूँ, ठीक है। तो वो जो डिसीजन है कि नई पेंटिंग बनाएं या इसी को कैरी ऑन करें या इसी का वेट करें कि कोई और बायर आएगा, है ना, वो एक वो एक डिसीजन है। बट कंपनी इज नॉट योर बेबी, कंपनी इज योर आर्ट।
your piece of art. Okay. Got it. Okay. And while जब तुम एक आर्ट बनाते हो तो you put your whole heart in it. अगर वो नहीं चलती है तो you should be ready to move on. So आपको दोनों दोनों बहुत ही पैराडॉक्स है, वो यिन यांग है उस चीज का, कि एक तरफ तो तुम पैशन की बात कर रहे हो, एक तरफ तुम गिविंग अप की बात कर रहे हो, दोनों चीजें बहुत ही पैराडॉक्सिकल हैं. ओके. तो जब तक तुम बना रहे हो तब तक तो तुम पूरा होल हार्ट डाल रहे हो, और एंड देन यू पुट अ टाइम लाइन टू योरसेल्फ कि भाई 5 साल तक मैं फाइट मारूंगा, क्योंकि पता नहीं चलता है तुमको लाइफ में कि कितने कितने दिन निकल गए तुम्हारी लाइफ के, है ना. हाँ हाँ तो और तुम उसमें उलझे रह जाते हो. मतलब मैंने मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय फादर, है ना. मेरे फादर को लगता है कि उनके पास लैंड ओके है ना, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी. ठीक हाँ है. हाँ लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर तुम लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या जो गेहूं उगता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो उसको लगता है कि ये तो मेरा नौकर है, राइट. सो ही इज इन हिज ओन प्रिजन ऑफ possessions. Okay. So वैसा है. So you should not get into this possession, like prison of your own possessions. And I think वो अधिकतर फाउंडर्स को नहीं समझ में आता है. स्टार्ट करना होते को आता है लेकिन स्टॉप करना नहीं आता है. फिर वो ईगो की बात हो जाती होगी ना सर, कि अब उसको जारी ईगो फियर ईगो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. यस. है ना. मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बड़ा अपफ्रंट पूछ लिया, बट आई थिंक ईगो सबसे पहला आता होगा मेरे हिसाब से. ईगो सबसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है. ईगो इज एन इमोशन जिससे आदमी सरवाइव करता है, क्योंकि जहां पे भी खेती वाले जगह हैं वहीं पे तुम्हें सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक लोग मिलेंगे, है ना. अगर ध्यान देगा, क्योंकि ईगो से ही वो सरवाइव करते हैं, है ना. अगर अगर मेरा बॉर्डर, अगर मैं वहां पे फियर, लोगों को फियर इंस्टिल नहीं करूंगा तो दूसरा आदमी फियर इंस्टिल करेगा. एंड देन डर का दैट ईगो. बिजनेस, आई कॉल दिस एज डर का बिजनेस. सॉरी, आपने हाँ कुछ याद दिला दिया. हाँ. तो ये है. सो तो बेसिकली 2 पॉइंट है मेरे पुरानी कंपनी को छोड़ के नई में आने का. पहला तो यही है कि दीज थिंग्स शुड नॉट बी योर ईगो बेस्ड नहीं होनी चाहिए. तुमको अपने तरह से देखना है कि तुम अपनी ही बनाए हुए जाल में फंसे बैठे हो या फिर तुम मतलब कुछ और क्रिएटिव कर रहे हो, बात सही कह रहे हैं, बात सही कह है रहे ना. हैं. It reminded me of one quote from सदगुरु. वो तो थोड़े हाँ. जोक्स भी मारते हैं ना. उन्होंने एक कुछ, मैंने उनका सुना था कुछ समय पहले, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि तुमसे मैं बोलूंगा कि अगर तुम भजन कीर्तन या कुछ भी इन जनरल कि कुछ अच्छा सुनो, भगवान का सुनो. आई थिंक इट वाज सदगुरु. सो वो बोलेंगे कि अरे नहीं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई है, एवरीबडी अपना अपना एक्सक्यूज होता है. पर सबसे बड़ी मजे की बात ये थी कि किसी एक 85 ईयर ओल्ड औरत को उन्होंने जब ये चीज कही, तब उसने कहा कि मेरा घर, अगर मैं आ गई सुनने तो मेरा घर कैसे. तो उनको ऐसा, घर तो वही है, तुम क्यों उसका ये कर रही हो. तुम 85 की हो गई, अगर भगवान ने करे तुम्हें जाना पड़ेगा तभी भी तुम ये बोलोगे कि अरे मेरा घर अगर मैं तो उसमें मिल जाएगा. सो यू आर सो एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग कि अपने अपने प्रेजेंस से निकलना पड़ेगा. मैं आज अपने प्रेजेंस इवैल्यूएट करने वाली हूँ. तो पता नहीं चलता है एक्चुअली. इतने ज्यादा मेंटल ब्लॉक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कोई बोलता है कि नहीं हम तो कोड नहीं कर सकते हैं, हम तो ये नहीं कर सकते हैं, हम तो वो नहीं कर सकते हैं. और क्योंकि क्योंकि मेरा मतलब बेंगलोर का जो IIT एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप है या बाकी लोग हैं, तो दे कम टू मीट एंड आई यूजुअली मीट देम. तो यू विल बी अमेज्ड टू नो कि इतने लोग इतने लोग इतने एंटरप्रेन्योर सफर करते हैं उस डिप्रेशन से, वो ईगो वाले डिप्रेशन से, कि चीजें चलती नहीं है, मजा नहीं आ रहा है उन्हें, लोग क्या कहेंगे, है ना.
लोग बोलेंगे कि तुम तो फेलियर हो, है ना, उस चक्कर में उसे खींचते रह रहे हैं, ठीक है। एंड हाँ मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि मतलब फॉर मी लाइफ हैज बीन वेरी सिंपल मोस्टली। द डे I decided कि हाँ, I'm selling off my stake and moving on, I got like many companies to offer me a job. And in some way मेरे को लगता है कि आदमी को 5 साल जॉब करना चाहिए, 5 साल एंटरप्रेन्योरशिप, फिर 5 साल जॉब, फिर एंटरप्रेन्योरशिप। पर ये आपने ओके। सबको बता रखा है क्या ये नुस्खा? ये मैं ट्राई कर ये तो बढ़िया है, रिले रेस जैसा है, ये किया जा सकता है। हाँ हाँ। और मैं तो ये देखा है कि मेरा जो मैं इन मूवी ज्वाइन किया था, तो जो मेरा आउटपुट था, जो मेरा वर्क था, वो काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि क्योंकि मेरे को पूरी ओनरशिप का फील था कि ये कस्टमर है, ये बनाना है और ऐसे करना है। क्योंकि अधिकतर एक जीरो सम माइंडसेट होता है लोगों का कंपनी ज्वाइन करने पे कि ये लोग पैसे दे रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। वो एक जीरो सम माइंडसेट जो होता है वो गलत होता है यूजुअली। इवन अगर जो एंटरप्रेन्योर जिस तरह सोचता है, वो सोचता है कि मैं लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। ओके। सर मैं आपको दूसरा। सॉरी फिर से कट कर रही हूँ यहाँ पे, पर आप अपने आप को ये मत करिए आपकी वैल्यू, क्योंकि अगर आप पहले से वैसा नहीं सोच रहे होते, मेरा ऐसा मानना है, तो आप एंटरप्रेन्योर पहले बनते ही नहीं। आई मीन आपने इन मूवी में भले आपके दुनिया भर के सारे एक्सपीरियंसेस को डाल दिया होगा निकाल के, बट आप उसके पहले भी वो सारी चीजें सोचते रहे होंगे, वरना आप अपनी कंपनी खड़ी ही नहीं कर पाते। क्योंकि गधा मजूरी की तरह काम तो सारे लोग कर रहे हैं, अगर हम पहले से नहीं सोच रहे होते। आई मीन आई से दिस टू अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कि तुम्हें लगता है कि स्टार्टअप तुम्हें अगर तैयार करेगी तो तुम्हें बहुत गलत लगता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैसी थी, इसके लिए मैं स्टार्टअप ज्वाइन कर सकती हूँ। यू हैव टू बी दैट फुल पैकेज ना, अदरवाइज स्टार्टअप तुम्हें जॉब क्यों देगी? राइट राइट राइट। नहीं, वो जॉब की बात है, स्टार्ट करने वाली बात है। आप मैं पहले भी कुछ आपका रहा होगा माइंडसेट, वरना आप अपनी कंपनी नहीं शुरू कर तो सकते। मैं आपको मेरे आप को मेरे वैल्यू को नहीं कंप्यूटिंग में करने बहुत दूंगी। अच्छा, मेरे को कंप्यूटिंग में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैं 4 साल एक बार भी गर्मी की छुट्टी में घर नहीं गया हूँ। सही बात। और और मेरा केमिकल इंजीनियरिंग था, बट मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे को हाईएस्ट पेइंग जॉब मिली थी कॉलेज से। तो मेरे को मतलब इसलिए जॉब इसलिए नहीं मिली थी कि मैंने मेहनत करी थी, मेरे को मेहनत इसलिए करी थी मैंने क्योंकि मेरे को मजा आता था उसमें, बात है। को मजा आता था। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि मैं जेई इसलिए करने के चला गया था कि मेरे फादर ने प्रेशर डाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को जहां मजा आता है उसमें वो करने लग गया हूँ लाइफ में, केवल वो किया मैंने, केवल वो किया है ना। और वर्कआउट हो गया है मेरा, लकीली। आई थिंक तभी आपके आपके चेहरे पे अभी भी वो कंटेंट और वो खुशी दिखती है, कि आपने जो भी किया अपने तरीके से किया, आपको जिसमें मजा आता था, एंड इट वर्कड आउट फॉर यू। एंड मोर देन दैट, पता है मैंने क्वेश्चन आपसे सिर्फ सोसाइटी के बायसेस वगैरह के लिए नहीं पूछा था, बट एक खुद को भी तो लगता है ना कि यार फिर से एम्प्लॉय बनने जा रहा हूँ। बट जिस तरीके के आप संत इंसान है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ फर्क पड़ा। यू आर लाइक मैंने अपनी चीज बनाई, अपना आर्ट बनाया, उसको बेचा, लेट्स मूव ऑन, नया स्टेज नया चीज। सो दूसरा ये भी है कि मेरी पोजीशन में जब आप कहीं नई कंपनी में जाते हो, जी। तो तुम, और मेरे को टेक्नोलॉजी में मजा आता है, तो मेरे को हमेशा कभी ऐसा नहीं लगा है, मेरे को ना अमेजोन में, ना इनमोबी में, ना डीशा में, कि कोई मेरा बॉस है। कोई बॉस है ही नहीं। मतलब सारे लोग, मेरा बॉस भी एज अ फ्रेंड ही है ना। हम लोग डिस्कस करते हैं, मतलब हम लोग मतलब द होल जर्नी हैज बीन वेरी वंडरफुल। तो कभी ये पेन नहीं हुआ है कि अब कोई बॉस का पेन है, और ये सब कभी नहीं हुआ है। ओके, मतलब कंपनीज में। अब मुझे ना Yeah. डाउट हो रहा है, आप और हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे थे उसके पहले आपने कही थी एक चीज की सब लोग ऐसे ही होते हैं, श्रुति, सब लोग को मतलब बात करनी है ऐसा। मैं आई एम जस्ट वंडरिंग कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, या आप जितनी जितनी चीजें बोल रहे हैं, आप मुझे मेरे लाइफ की कुछ कुछ चीजें याद दिला रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू अच्छा। अंडरस्टैंड ये ये सबके साथ हम्म। होता है या कितनों के साथ होता है, बट आपकी जर्नी और आपकी चीजें और आपकी प्रतिभा एक्चुअली इज सो इंस्पायरिंग सर। एंड यू, मुझे लगता है सबसे बड़ा टैलेंट वो होता है जो फिर आपको भी आपकी चीजों पे
इंट्रोस्पेक्ट और रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए भेजे कि हाँ बेटा ये तो मेरा था, तुम्हारा क्या चल रहा है। एंड राइट। यू आर नॉट इवन डूइंग दैट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सो इट्स मेरे लिए ये कन्वर्सेशन बहुत बहुत ऑनरिंग है और मैं बहुत चेरिश करने वाली हूँ लंबे टाइम तक, मुझे पता है। मुझे आपसे एक चीज पूछनी है बिफोर वी रैप अप, इज आपने जो ये 2-3 बार का अपना फाउंडर वाला जर्नी किया है, देन आपको कभी ऐसा लगा कि देयर वाज एनी डिफरेंस, लाइक व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन बीइंग अ फाउंडर फ्रॉम योर फर्स्ट टाइम टू नाउ? कभी ऐसा लगा कि कोई डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस तो है, है? दो बड़े डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि पहली वाली जो कंपनी थी वो थी B2B, मतलब कंट्री के जो पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट हुए हैं इंडिया में, वो मोस्टली मेरा सॉफ्टवेयर यूज करके बने हैं, जो मेरी प्रीवियस कंपनी थी, है ना। L&T पावर, टाटा पावर, एवरी, ये सारे लोग। उसको पेटेंट तो कराई? सॉरी। मैं आई एम पर्सनली थोड़ा पेटेंट के अगेंस्ट हूँ, तो वो तो है ना। तो कमिंग बैक टू इट, तो जो पहली वाली कंपनी थी, उस टाइम पे जो मेरी साइकोलॉजी थी वो ये थी कि मेरे को बिजनेस करना नहीं आता है। ओके, मेरे को सेल्स करना नहीं आता है, मेरे को अकाउंटिंग नहीं आती है, जब मैं पहली बार किया था, है ना। दूसरी बार जब मैं किया था, देन आई रियलाइज कि मैं इस बार B2B नहीं करूंगा, मैं इस बार B2C करूंगा, डायरेक्ट टू कस्टमर। ओके, और B2B हो गया, वो साइड इफेक्ट था, लेकिन प्राइमरी B2C, ठीक है। और इस बार मतलब जब मैं पहली बार कर रहा था, तो टुवर्ड्स द एंड आई रियलाइज कि आई कैन डू अ बेटर सेल्स देन मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना। एंड उससे क्या हुआ है कि मेरा जो मेंटल ब्लॉक था कि मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा, जो एक स्टीरियोटाइप होता है ना, एक टेक्नोलॉजिस्ट का एक स्टीरियोटाइप होता है कि तुम इंट्रोवर्ट ही हो गए, वो मूवी बना में सकते हैं, दिखाते ये ना थोड़ी कि, बेचेंगे। हाँ, हाँ। वो मूवी में दिखाते ना हैकर टाइप का एटीट्यूड और वो सब। नहीं सर, मैं मतलब आई हैव बीन, हाँ, आई मैं हैव बीन अ सच्ची गुड हैकर, इंजीनियरिंग में है ना। गई इसलिए, देखिए आई वाज लाइक मैं जो बनाती हूँ मैं उसको बता भी सकती हूँ, तो मैं उसको बेच भी सकती हूँ, सो आई टोटली हाँ, गेट इट। हाँ, कि ऐसा हाँ, बहुत स्टीरियोटाइप कर देते हैं लोग कि हम्म, या तो जो हम्म, टेक्नोलॉजी वो सेल्स में नहीं जा हम्म, सकता, और अगर तुमने हम्म, सेल्स कर लिया तो तुम किस किस्म के टेक्नोलॉजिस्ट हो, तुम टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं हो हाँ, अगर तुम सेल्स कर रहे हो हाँ, तो। हाँ। वेरी डबल तो एजेड जबकि स्वर्ड। मैंने इंडिया टाइम्स का ईमेल हैक किया था तब, पब्लिक है वो, पब्लिक है वो, पब्लिकली पब्लिश्ड है, ठीक है। और आई वाज लाइक अ गुड हैकर इन जनरल। वाला। तो हाँ, तो मेरा जो अपना परसेप्शन था अपने आप को लेके, वो था कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं थोड़ा टेक्निकल पर्सन हूँ। बट टुवर्ड्स द एंड आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द बिग सेल्स जो हमारी पुरानी वाली कंपनी की जो बड़ी सेल्स थी, वो अधिकतर मैंने करी थी, है ना। एंड तो इस बार वो मेंटल ब्लॉक तो नहीं था कि सेल्स कोई और करेगा। और दूसरा ये था कि जो अकाउंटिंग और ये सब का जो ओवरहेड था, वो आई जस्ट वेंट थ्रू वन स्मॉल बुक एंड देन फिनिश इट ऑफ, है ना, लाइक। और मैं अपनी सिस्टर से पूछ लिया, तो आई वाज वेरी क्लियर कि हाँ, कैसे कैसे क्या होता है। इट वाज 1 घंटे का काम था वो। तो ओके। पॉइंट ये है कि जो पिछली बार और इस बार में अंतर एक बहुत बड़ा ये था कि पिछली बार मेरे को बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉक्स थे, इस बार मेरे को मेंटल ब्लॉक्स नहीं थे। इस बार ये था कि एवरीथिंग आई कैन हैंडल, है ना। तो और उसी चक्कर में मेरे को फाउंडर बहुत अच्छा मिल गया, सब कुछ काफी मतलब डिसेंट चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दिस इज सो गुड टू नो। एंड बिफोर इसको रैप अप करना पड़ता है, हर अच्छी चीज को खत्म करना होता है, बट रैप अप करने के पहले अगर आपका कोई भी मैसेज है फॉर द अपकमिंग जनरेशन जो आप देना चाहें, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर आपको सुनने के बाद बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, तो इफ यू हैव एनी मैसेज टू द अपकमिंग जनरेशन सर, प्लीज प्लीज बताएं। तो मेरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि आपको आर्ट्स में जाना है, ह्यूमैनिटीज में जाना है, तुमको मैथ्स में जाना है, कंप्यूटिंग में जाना है, बायोलॉजी में जाना है,
मेरा मानना ये है कि तुमको अगर हो सकता है तो गेट होल्ड ऑफ कोडिंग, लर्न हाउ टू कोड। ओके, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है सबके लिए, भले ही आप किसी भी ब्रांच में जा रहे हैं। बिकॉज आई मतलब कई मेरे फ्रेंड्स हैं जो इनको मैं कंसल्ट करता हूँ, वो लोग IMF में हैं, कोई लोग नासा में हैं, कोई लोग बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे हैं। मैं एक ये IIT कानपुर का बायोलॉजी का इंक्यूबेशन सेंटर है, मैं उसको मेंटर करता हूँ वहाँ पे। तो एक बहुत जो कॉमन डिनोमिनेटर मेरे को दिखता है वो ये है कि जैसे 12th तक जो मैथ्स पढ़ते हैं ना, 10th तक तो मैथ्स सभी पढ़ते हैं, है ना, उतना कोडिंग, उतना फंडामेंटल्स ऑफ कोडिंग सबको आ जाना चाहिए, है ना। मेरा पहला तो मैसेज ये है कि क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि वो एक वैसा हो गया है कि जैसे जैसे लिखना पढ़ना होता है ना, लोगों को लिखना पढ़ना आना चाहिए, अभी वैसा होता जा रहा है वो। इट हैज बिकम हम लोगों की तो लाइफ चल गई, हमारे उम्र वाले लोगों की तो लाइफ चल गई, है ना, लेकिन जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें मैंडेटरी हो गया वो, है ना। तो ये मेरी एक तो पहला रिक्वेस्ट ये है। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि मतलब दूसरा सजेशन मेरा ये है सबको कि फील फ्री टू रीच आउट टू पीपल, हैव अ करेज टू डू दैट। ओके, हैव अ करेज टू डू दैट। आई मीन, as long as you are not hurting someone, it's okay to reach out. And the worst case scenario is कि the person will not reply. That's where तुम अभी भी वहीं पे हो, है ना। द वर्स्ट केस यही है ना कि वो रिप्लाई नहीं करेगा, वहीं पे हो अभी। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हैव अ करेज, करेज टू राइट, रीच आउट टू पीपल, करेज मिलने का, करेज लोगों से मिलने का, करेज लोगों से मिलने का, करेज एक अलग ही करेज होता है। तो वो मैंडेटरी रखो। तो और दूसरा ये है कि हैव अ गुड, मतलब जो भी अपकमिंग जनरेशन है, हैव अ करेज टू स्पीक इन पब्लिक। दैट इज अ बिग करेज टू हैव। एंड जितने सारे लोग को मैं देखा हूँ सक्सेसफुल, वो लोग काफी करेजियस है इन जनरल। तो करेज एंड स्किल, एंड do the things that you enjoy apart from coding. Okay, so do the things that you enjoy. क्योंकि जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें मजा आ रहा है तुम्हें, तो तुम्हारे 12 घंटे भी निकल जाएंगे और पता नहीं चलेगा। Okay, तुम्हें अगर दूसरे आदमी को वही काम जो तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है वो उन्हें बोरिंग लग रहा है, तो वो आधा घंटे में फिनिश हो जाएगा, आधा घंटे में बोर हो जाएगा आदमी। सही बात है। Perfect. I hope this is something that I thought about it. ये दो piece of advice is important है लोगों के लिए। थैंक यू सो मच सर। आई होप आपको जो सुन रहे हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करें। एंड जैसे मैंने कहा, आई एम गोइंग टू चेरिश दिस पॉडकास्ट फॉर सम टाइम। थैंक यू सो मच।